माया, तीजो सुख सुत आज्ञाकारी, चौथो सुख पतिव्रता नारी। जीवन में पहला सुख है कि शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। दूसरा सुख है कि घर में इतना धन हो फिर धन की इच्छा ना हो। इस सांसारिक जीवन में हर व्यक्ति को धन की इच्छा लगी है। आपने देखा होगा, एक बार जिला पंचायत बन जाए, उसके बाद सोचेंगे कि अब विधायक बन जाए, उसके बाद सोचेंगे कि अब एमपी बन जाए, उसके बाद सोचेंगे मुख्यमंत्री बन जाए, उसके बाद मन विचार करेगा कि प्रधानमंत्री और बन जाए। मानव के जीवन में लालसा बढ़ती चली जाती है और किसी तरह से ये लालसा भी मन से अगर खत्म हो जाए तो तीसरा सुख है सुत आज्ञाकारी। नीचे महाराज जी के चरणों में एक स्टूल लगा दो, उस पर कपड़ा बिछाओ, पीतांबर रखा है इधर, अंगूछा, और नीचे विराजमान। महाराज जी के चरणों में क्यों महाराज? तीसरा सुख है मानव के जीवन में बेटा बात मानने वाला हो। पुत्र से कहा बेटा आप अमरोहा चले जाना, और बेटा गया सीधा मित्रों के साथ धनौरा। अब शाम को माँ बाप सोच रहे हैं कि फोन भी बंद जा रहा है, बेटा घर नहीं आया, अब माँ बाप चिंतित हैं। तो ये भी एक प्रकार का दुख है। और चौथा जीवन का दुख है पत्नी बात मानने वाली, आज्ञाकारी होनी चाहिए। क्यों महाराज? आए कहीं भ्रमण से और घर आकर के कहने लगे हमें एक गिलास जल लेके आना। पत्नी कहने लगी सारे गांव में घूमे आए, पानी तुम हमें दे, ये रखा है गिलास और ले लो। तो कहने का तात्पर्य है कि पत्नी भी आज्ञाकारी होनी चाहिए। और चार ही मानव के जीवन में दुख हैं। वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं चार। भूम में हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। वैसे जीवन में बहुत दुख हैं, लेकिन चार ये बड़े दुख हैं। जवान अवस्था में पत्नी का वैकुंठ जाना, या पिता के सामने पुत्र का देहांत होना, या भाई के सामने सदा सदा को जुदा होना, या संपत्ति को छिन जाना। ये जीवन के चार बहुत बड़े दुख हैं। आतो देव बड़े ही अच्छे ब्राह्मण हैं। दुख एक ही बात का है, वो दुख ये है कि उनके किसी बालक का जन्म नहीं हुआ है। भक्तजनों, जिस समय बालक का जन्म नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा महान दुख है। कि घर में रोई रही नारी, मेरे भयो न कोई लाल। घर में रोई रही नारी, मेरे भयो न नारी, मेरे भयो न कौलाल।
महारानी आंगन में रोती रहती हैं। एक दिन वो ब्राह्मण जी अपने घर से चले हैं यज्ञ कथा हवन करने के लिए। सामने से एक मेहतरानी चली आ रही थी और उस मेहतरानी ने कहा है, ब्राह्मण देव को देख करके मुंह फेर के खड़ी हो गई। तो ब्राह्मण देव ने दोनों हाथ जोड़े, कहा, देवी मैंने तुमको कोई अपशब्द कहे? बोले नहीं। फिर आपने हमारे सामने से अपने चेहरा को क्यों छुपाया है? जवाब दिया, तुम्हारे जीवन में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। अगर एक भी बालक हुआ होता तो हम अवश्य आपका चेहरा निहारती। ब्राह्मण के मन में दुख आया है, मन में विचार किया, सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितने लोग हमारे चेहरा को देखते होंगे और सब भूखे रह जाते होंगे। शायद हमारा जीवन नरक बनता जा रहा है। बियाबान जंगल में पहुंचे हैं। ब्राह्मण ने मन में विचार किया, क्यों ना हम अपनी आत्महत्या को कर लें। एक नदी है, जिस नदी में पानी बह रहा है, अंतोगता सोमता सर्वव्यापम तेजोनता। अंत में मरने वाले की जो इच्छा होती है दूसरे जन्म में उसे उसी प्रकार का जन्म मिलता है। क्यों? सोचा प्यास लग रही है, थोड़ा जल पी लें। और जैसे जल पीने के लिए आकांक्षा दिल में जागी, आहा, एक संत भगवान प्रकट हो गए। और जैसे संत भगवान प्रकट हुए, वही संत भगवान जैसे प्रकटे, उन्होंने कहा, तुम क्यों मरना चाहते हो? जवाब दिया, मेरे मरने का सिर्फ एक ही कारण है। बोले क्या? कि मेरे जीवन में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ है। संत भगवान ने कहा, अभी तुम्हारी किस्मत में पुत्र नहीं है। बोले महाराज, तुम मुझे मर जाने दो। क्या? हाँ, अगर मुझे आप मरने नहीं देते तो मेरी बात मानो। मोए पुत्र रतन कद दीजो भोले बाबा जी। सब विधि से करूं प्यारी राजी भोले बाबा जी। सब विधि से करूं प्यारी राजी भोले बाबा जी। मोए पुत्र रतन एक ही जवाब दिया, मेरे लिए तुम पुत्र वरदान दे दो। संत भगवान से विनय की है, कमंडल में हाथ डाला, एक फल निकाला है।
और ब्राह्मण जी को दिया है। उस फल को लेके घर आए, पत्नी धुंधली से कहा आप इस फल को ग्रहण कर लो, आपके संतान उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन धुंधली को विश्वास नहीं, उसके मन में कुरीति के भाव आने लगे। पुत्र हो भी गया, उसे कौन खिलाएगा, कौन भाव से रखेगा, कौन उसकी सेवा करेगा, कौन उदर में पीड़ा सहेगा। एक ब्राह्मण जी के गाय बंधी थी, जिस गाय ने कभी बछिया या बछड़ा को जन्म नहीं दिया, जिस गाय ने कभी बछिया या बछड़ा को जन्म नहीं दिया। एक वृक्ष था जिस वृक्ष पर कभी फल नहीं आए, और धुंधली ने उस फल को फेंक दिया। उस गाय ने उस फल का ग्रहण किया, लेकिन जैसे उस फल का गाय ने ग्रहण किया, गाय गर्भस्थित हुआ है, गर्भाधान हुआ है। समय आने पर गाय का उदर चमकने लगा है और वृक्ष पर भी फल फूल आने लगे हैं। संत की कृपा बड़ी महान है। भक्तजनों, उसी समय बड़ी चिंता में है। एक पड़ोस में उसकी बहन रहती है, वो आ गई, क्या चिंता कर रही हो? बोले एक पति देव ने फल दिया, उस फल को मैं पान नहीं कर पाई, मैंने फेंक दिया, इस गाय ने उसे ग्रहण किया है और इस गाय से गर्व है। बहन, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी चिंता का कारण कैसे मिटे? कहा कि जितना समय तुम्हारी गाय को, उतना ही समय मेरे उदर में बच्चा है। मेरे लिए कुछ धन दे देना, जो बालक हो मैं तुम्हें दे दूंगी। पड़ोसिन के पुत्र पैदा हुआ, ब्राह्मण परिवार में वो बालक पहुंचा है, और एक उस गाय के बड़ा सुंदर बेटा पैदा हुआ। संपूर्ण शरीर मानव का है, सिर्फ 2 कान गाय के हैं। ब्राह्मण जी ने देखा, बड़ी खुशियां मनाई घर पर, क्यों जीवन में उनके कोई बालक नहीं था, आज 2 बेटा हुए हैं। नामकरण किया है, बड़े पुत्र का नाम गोकर्ण रखा है। तो मां कहने लगी मेरा नाम धुंधकारी, मेरा नाम धुंधली है, तो मैं अपने बेटा का नाम रखूंगी धुंधकारी। पर जो दोनों बच्चे हैं ना, दोनों बच्चों के कर्तव्य अलग अलग बनते चले गए। एक संत कृपा से उत्पन्न हुए हैं, दूसरे व्यभिचार पड़ोसन के हैं। गोकर्ण जी अपने से बड़े का सम्मान करते हैं। स्कूल में जब शिक्षा ग्रहण के लिए जाते हैं, जहां गुरुजनों का सम्मान करते हैं, और धुंधकारी वो बड़ा पाप करने लगे। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं धुंधकारी? वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, पक्षियों के घोंसलों को तोड़ना। कभी कभी मौका लगता है, कोई वृद्ध जाता है, उसे धकेला देना। ऐसे अनन्य रूप से पाप करने लगे हैं। सज्जनों, गोकर्ण जी महाराज काशी विद्या अध्ययन करने चले गए हैं, और जिस समय गोकर्ण जी महाराज काशी विद्या अध्ययन करने चले गए, घर पर अकेले धुंधकारी रह गए। वो वारुणी पीते, गंडा उठाया, पिता से कहा हमारे लिए कुछ धन दे दो। पिताजी कहने लगे मेरे पास धन कहां है? पुत्र दुख से एक पिता ने घर को त्याग दिया और जीवन सन्यास में बदल दिया। अब घर पर अकेली मां रहेगी। मां से कहा एक दिन डंडा लेके लाओ, हमारे लिए कुछ धन दो, कुछ पैसा दो। मां बोली मेरे पास नहीं, और डंडा से मां को इतना प्रताड़ित किया कि मां एक कुआं में कूद गई और उसका प्राणांत हो गया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक ऋषियों अब अकेले रह गए, और गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं कि सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, और जिया वे सो करो तुम सोई। धुंधकारी जी स्वतंत्र हैं, ना मां रही ना पिता रहे, कोई नहीं रहा। अब वो स्वतंत्र हो गए, और जैसे स्वतंत्र हुए तो वैश्याओं के पास जाने लगे हैं। एक दिन एक वैश्या ने कहा महाराज तुम हमसे कितना प्रेम करते हो,
तो कहा कि संसार में हम तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। वेश्या ने कहा अगर प्रेम करते हो तो हमारे लिए महारानी का नौलखा हार ला करके दीजिए। धुंधकारी वारुणी के नशे में राजा के महलों में प्रवेश किया और वो सोने का हार निकाल के अपनी प्रिय वेश्या को दिया है। पर भगवत भक्तों, वेश्या ने सोचा कि किसी तरह से धुंधकारी ने ये कहा कि ये हार मैंने दिया है तो धुंधकारी को तो फांसी होगी, साथ साथ हमारे लिए भी फांसी होगी। वेश्याओं ने धुंधकारी को इतनी वारुणी पिलाई कि धुंधकारी नशे में मस्त हो गए। अटारी से धकेला दिया, धुंधकारी जमीन पर गिर गए और उनके प्राण निकल गए। लेकिन धुंधकारी का प्राणांत जब हुआ तो उनकी जो आत्मा थी वो प्रेत आत्मा में बदल गई। जो आत्मा थी वो प्रेत आत्मा में बदल गई है। भक्तजनों, शिक्षा पूर्ण करने के बाद गोकर्ण जी महाराज आए। उन्होंने देखा घर से ताला लगा हुआ है। जब देखा कि घर से ताला लगा है, अरे भैया, पूछा गांव वालों से, भैया हमारे यहाँ पिता रहते थे, एक हमारी माँ रहती थी। कहा तुम्हारे पिता सन्यासी हो गए, तुम्हारी जो माँ थी वो कुआं में गिर के समाप्त हो गई, तुम्हारे भाई धुंधकारी को वेश्याओं ने मार दिया। बड़े दुखी मन से आंगन में लेटे हैं, गंगा जल छिड़क के घर को पवित्र किया है। वो धुंधकारी आता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी सूकर बन जाता है। गोकर्ण जी बोले तू कौन है? मैं डरने वाला नहीं। रो करके बोला मैं तेरा छोटा भाई धुंधकारी हूं और भैया मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। प्रेत जो होता है ना, सबसे बड़ा दुखद योनि है प्रेत। इसका सिर्फ इतना ही छिद्र होता है मुखारविंद का कि एक बूंद पानी के जल का एहसास कर सकता है, पी नहीं सकता। और जब प्रेत आता है तो रोता है। क्यों? कि वो कठिनाइयों से जूझ रहा होता है जीवन में। वायु के सहारे से चलता है उसकी जो आत्मा है। भैया इस योनि में सिर्फ ना खा सकता हूं ना पी सकता हूं, सिर्फ एहसास कर सकता हूं। भैया किसी तरह से मेरा उद्धार कीजिए। गोकर्ण बोले मैंने गया में पिंड दान किए। बोले भैया मुझे कुछ फल प्राप्त नहीं हुआ। श्रीमद्भागवतो रसं पिबतं मोक्षं महातीव्रगता। विद्वानों से पूछा कि हमारे भाई को प्रेत योनि प्राप्त हुई है और उस प्रेत योनि से उद्धार कैसे होगा? बोले श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन कराओ। उस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से तुम्हारे भाई को अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। एक बड़े ही साधारण ब्राह्मण है, बड़ा ही सुंदर व्यासपीठ तैयार किया गया है। बेचारे वृद्ध हैं, 7 गांठ की लाठी से चल के आते हैं भैया, और उस धुंधकारी को निमंत्रण दिया जाता है, आप आइए कथा सुनिए। धुंधकारी जी आया, उसे कहीं कोई जगह प्राप्त नहीं होती। जिस लाठी से ब्राह्मण चल के आते हैं उसी के छिद्र में बैठ के कथा सुनता है। पहले दिन कथा पूर्ण हुई, आरती प्रसाद हुआ और जैसे उस छिद्र से निकला तो पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ, तृतीय चतुर्थ पंचम सप्तम दिन जाकर के संपूर्ण बांस फट गया है और वो प्रेत नहीं एक दिव्य देव के रूप में प्रकट हुआ है। बोलिए भागवत भगवान की। जैसे प्रकट हुआ, अरे भैया बैकुंठ से विमान आया, धुंधकारी आप इस विमान में बैठो।
और इस विमान में बैठ करके आप वैकुंठ चलो, आपने मन लगा करके कथा को सुनाए है और धुंधकारी का मोक्ष हुआ है। अब पांडाल में बैठे हुए गांव वाले भी और सब कहने लगे भैया कथा तो हमने भी सुनी है, जो विमान तो बड़ो अच्छो लग रहा है हमें, हम भी जा विमान में बैठ के चलेंगे। भगवान के पार्षद बोले भैया तुमने मन लगा के कथा नहीं सुनी, तुम्हारा मन और ध्यान दोनों चित्त भटकते रहे। कथा सुनने वाले कौन कौन होते हैं? एक श्रोता होते हैं और एक आश्रोता होते हैं और एक होते हैं श्रोता। श्रोता वे होते हैं जो बड़े ध्यान मगन से कथा का आनंद लेते हैं दादा।